हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसके लिंक इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, उसको आप ज्वाइन करिएगा। लेकिन एक बात का याद रखिए, जहां पे 30-200 के आसपास सब्सक्राइबर हो आप उसी चैनल को ज्वाइन करिएगा। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करने से बेनिफिट ये रहेगा कि मैं जो भी प्री मार्केट की अपडेट होती है उसके लिंक भी शेयर करता हूं, प्लस मुझे कोई भी अपडेट अगर एक्स्ट्रा दिखाई देती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप इसका जरूर फायदा उठा सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, कहां पे बाई कहां पे सेल हो सकता है, क्या लेवल रह सकते हैं और क्या व्यू रह सकता है और डेटा क्या बोल रहा है। ओके, हमने आज के लिए जो प्लान किया था, आज के लिए हमारी जो प्लानिंग थी वो सेल करने की प्लान थी। लगभग यहाँ से यहाँ तक हम सेल करते और ये खुलते ही आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, जो कि नीचे की तरफ का टारगेट था। हमारा बाइंग का प्लान ये था कि इस एरिया में आने पे कहीं से भी आपको बाइंग का रिवर्सन मिलेगा तो आप बाई कर सकते हैं। लेकिन ये ऊपर से ही रिवर्स हो गया, तो अगर किसी ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा तो उसको बेनिफिट मिला होगा यहाँ पे बाई करके। बट अगर कोई नहीं कर पाया तो सेलिंग का प्लान उसको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से काम किया जा सकता है। बट उसके पहले डेटा हमारे पास जो निकल के आ रहा है निफ्टी का, कल की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। सो अभी का देखिए निफ्टी में कॉल वाई ज्यादा, मतलब पुट वाई ज्यादा है। और पुट वाई ज्यादा होने का मतलब होता है कि डेटा आपका बुलिश है। और अगर हम वाई चेंज को देखें तो वाई चेंज में भी हमारा पुट वाई ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आज के दिन में डेटा जो है बुलिश हुआ है और प्राइस एक्शन भी बुलिश है। लास्ट में सेलिंग आई, दैट इज ओके, बट हमें डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है। ओके, अब अगर हम साथ साथ में बैंक निफ्टी का ही डेटा देख ले तो हमें वो भी समझ में आ जाएगा। बट उसके लिए हमें देखना होगा जो कि है 4 सितंबर की एक्सपायरी। वहां पे जो डेटा है कॉल वाइज ज्यादा है तो इसका मतलब बेरिश है, और यहाँ पे देखें तो भी बेरिश है। तो जो बैंक निफ्टी का डेटा है, अभी बैंक निफ्टी का डेटा बुलिश नहीं हुआ है, वो अभी भी बेरिश है। हम इसको मार्केट के साथ समझेंगे तो बेरिश टू साइडवेज का व्यू बना करके अंडरस्टैंड करना है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं हम कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल कर सकते हैं। सो सेल करने का जो हमारा पहला लेवल है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। ओके, तो आप पहले प्लान को सेल करिए, जो है अंडरस्टैंड करिए। हालांकि ऑल टाइम हाई आज के दिन में निफ्टी लगा लिया है, इसके लिए आपको कांग्रेचुलेसन। और आप अच्छे खासे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते रहिए, एसआईपी बेस में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, यही आपको करना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट फालतू का बेकार हो जाएगा। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो जो हमने डिस्कस किया था वो सेम था कि अगर कहीं पे ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिल सकते हैं, और आपको एक देखने को मिली। बट लास्ट में सेलिंग आई, दैट इज ओके, कोई बात नहीं। हो सकता है लिक्विडिटी ड्रेन करने के लिए नीचे आ रहा हो, मार्केट है और हमें अपने लेवल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। हम जो सेल करेंगे वो हमारा पहला लेवल है 25,084 है तो 85 ले लीजिए, और वहां से लेकर के 96 है तो 95 ले लीजिए। 85 से लेकर के 95 तक हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 111 यानी 25,110 का हो जाएगा, और हमारा टारगेट हो जाएगा 25,010 का, जो कि 100 पॉइंट्स नीचे है। पहला प्लान है, अगर हमारा नीचे ओपन होता है या फिर ऐसे फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे जाने पे एक बार सेलिंग जरूर मिलेगी। फिर इसके बाद लिक्विडिटी अगर लेकर के इसको फिर से ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा। ओके, अब अगर हम बाइंग का प्लान करें तो बाइंग का जो हमारा प्लान है वो ये रहा। थोड़ा सा बाइंग का प्लान निकल के जो आ रहा है वो यही है, हमारा बाइंग का प्लान निकल के आएगा। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो ये वाला होगा। ओके, तो टारगेट देखो, अब ऐसे समझो कि फ्लैट अगर ओपन होकर के ऊपर चला जाता है तो सेल करना है, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर फ्लैट ओपन होकर के नीचे जाता है तो यहाँ पे हम एक बार बाइंग करेंगे। सो बाइंग करेंगे 25,025 से लेकर के 25,010 तक का। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 2500 का ही हो जाएगा, बट 2500 नहीं, 2400 लेके चलो 10 पॉइंट और नीचे, तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा 25,050 का। सेकंड टारगेट जो हो जाएगा आपका 25,090 का, और 100 का आप मान सकते हो। तो सिंपल प्लानिंग है, यहाँ से बाइंग करना है, नीचे से ऊपर गया तो और मतलब ऊपर जाएगा, और ऊपर गया तो सेल करना है। ये पूरा प्लान आप लेकर के चल सकते हो। इन सब के अलावा अगर कहीं गैप अप और गैप डाउन होता है तो इसके लिए आप याद रखो, अगर गैप अप होगा तो आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर जाने के बाद एक बार नीचे आएगा, और जैसे ही रिवर्सल होगा बाइंग का एंड पैटर्न, फिर आप बाई करोगे, तब आप जो है कि उसमें बाइंग साइड ट्रेड कर सकते हो। सेलिंग साइड के लिए भी ठीक है, अगर सेलिंग होगी मतलब गैप डाउन ओपन होगा तो नीचे जाने देना, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, जैसे ही लो तोड़ेगा तब आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्विंग हाई, टारगेट आपका सीधे से तो 24,900, और इधर टारगेट आपका हो जाएगा 200 का। तो ये भी एक एक्स्ट्रा प्लानिंग है अगर गैप अप हो गया तो। अदरवाइज इन सब के अलावा मुझे कुछ दिखाई देगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा।
आप उसके लिए ज्वाइन रहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी हमारा जो सेलिंग का लेवल था वो था आई थिंक 27,000, यहाँ पे अधिक थोड़ा ऊपर था और वहां पे गया नहीं, बस उसके पहले ही नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं कि फ्रेश किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो देखो जो बाइंग का लेवल हमारे पास है निफ्टी बैंक का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 50,930 से लेकर के 888 है, तो 890 पकड़ लो, 890 तक हम बाइंग करेंगे। हमारा इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा 850 का, टारगेट जो हो जाएगा 51,100 का और 150 का, दो टारगेट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक है इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बनता हुआ गया था और इस एरिया में एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे गिरी थी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन और फिर इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट, और सपोर्ट लेने के बाद इसने फिर से एक नया हाई बनाने का ट्राई किया, मतलब यहाँ पे एक नया हाई बनाया। और अगर अब नीचे आ रही है तो यहाँ से सपोर्ट इसी एरिया से फिर से एक बार मिलेगा इसको, इसलिए हम इसको प्लान कर रहे हैं। तो ये हमारी हो गई पहली प्लानिंग बैंक निफ्टी में, और लेवल्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड प्लानिंग करते हैं कि बैंक निफ्टी में सेल कहां पे करेंगे। तो सेल का भी हमारा यही प्लान है, हम सेल करेंगे 51,210 से लेकर के 250 तक हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 276 है, तो 80 ले लो, 80 है ऊपर थोड़ा, 80 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 51,280 का स्टॉप लॉस है। सो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है, हल्का सा ऊपर जाती है, शॉर्ट करना है। टारगेट हमारा जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, जो कि 51,000 का। सेकंड टारगेट 900 का आप लेके चल सकते हो, बट एक बार 51,000 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्लानिंग थी कल के लिए। और आपको एक चीज बता दूं, अगर आप यही सब चीजें मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डिटेल्ड वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि मेरे होम पेज पे आपको मिलेगा। होम पेज पे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे एक वीडियो है, इस वीडियो में आपको जो डेट है उस चीज को इग्नोर करिएगा, बिकॉज पहले ये 1 साल पुराना वीडियो है, तो डेट को आप इग्नोर करिए, बाकी की सभी चीजें सेम है। तो आप उस चीज पे काम करिए जो कि डिटेल्स आपको मिलेगी, क्या क्लासेस में क्या क्या सीखने को मिलेगा। और अगली बैच 20 नवंबर से चालू होने वाली है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल करंट बैच 20 अगस्त वाली चालू है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।